हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको 27 दिसंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी जो आयोजित हुई थी उसमें आए हुए सभी इतिहास के प्रश्नों का एनालिसिस बताऊंगा। और जैसा कि आपने भी थंबनेल देखा है तो इतिहास से कुल 36 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 22 प्रश्नों का तो मैं आपको प्रूफ दूंगा जो हमारे वीडियो और फेसबुक ग्रुप के डिस्कशन से पूछा गया है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कम से कम 25 से 30 कुल प्रश्न हैं जो कि हमारे वीडियो से आए हैं। हालांकि वो भी मिल नहीं पा रहे हैं कि मैंने उन्हें कहाँ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिन। फैक्ट, मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इस वीडियो में बताया हुआ है। ये वीडियो अभी भी चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे जाके देख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर है 23 और टाइमिंग शुरू होता है 14 मिनट 57 सेकेंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CR दास यानी कि देशबंधु। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन डी से कंफ्यूज होंगे, जो कि दिया हुआ है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, जो गलत है। क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, लेकिन लंदन में, पेरिस में नहीं। और ये चीज़ भी मैंने आपको 2019 वाले वीडियो में ही बताया है, क्वेश्चन नंबर 11, और इसका टाइमिंग शुरू होता है 7 मिनट 43 सेकेंड से। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26/1/1930। इनफैक्ट आपको लाहौर अधिवेशन के बारे में मैंने डिटेल से 2018 वाले इस वीडियो में बताया हुआ है, और इस वीडियो का ये पहला ही प्रश्न है। और इतना ही नहीं, मैंने आपको 5th पॉइंट को नोटेबल पॉइंट कह के पिन पॉइंट किया था। हालांकि टाइमिंग तो शुरू होता है 52 सेकेंड से ही, लेकिन एग्जैक्ट मैंने जो 5th पॉइंट बताया है वो आपको मिलेगा 2 मिनट 37 सेकेंड के आसपास। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इस वीडियो में मैंने आपको रॉबर्ट क्लाइव के कुल 8 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से ये दूसरा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था, और इसका टाइमिंग शुरू होता है 48 सेकेंड से। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो इसका सही आंसर है CR दास व मोतीलाल नेहरू। और इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है बिहार हिस्ट्री के जो 2019 वाला वीडियो था, ये उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसका टाइमिंग शुरू होता है 8 मिनट 40 सेकेंड से। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। मैंने आपको इंडिगो रिवोल्ट यानी कि नील विद्रोह पर ये शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जिसमें करीब मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, और उसका ये 5वां पॉइंट है, और इसका टाइमिंग है 2 मिनट 25 सेकेंड के आसपास। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन। और फिर से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था बिहार हिस्ट्री 2019 वाले वीडियो में, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका टाइमिंग शुरू होता है 7 मिनट 34 सेकेंड से। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो हालांकि ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो लगभग 1 या 2 साल के बाद पूछा ही जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। और ये फिर से मैंने आपको बताया था बिहार हिस्ट्री के 2019 वाले वीडियो में ही, और ये पहला ही क्वेश्चन है जिसका टाइमिंग शुरू होता है 33 सेकेंड से। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस प्रश्न का भी एक्सप्लेनेशन आपको बिहार हिस्ट्री के 2019 वाले वीडियो में ही बताया हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका टाइमिंग शुरू होता है 8 मिनट 14 सेकेंड से। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो इसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो ही बनाया हुआ था 1857 का विद्रोह, और उस वीडियो का टॉपिक था विद्रोह के प्रमुख केंद्र।
जिसका टाइमिंग शुरू होता है 9 मिनट 12 सेकेंड से लेकर करीब 14 मिनट 12 सेकेंड तक। और जब आप उस सेगमेंट को अच्छे से सुनेंगे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि कोई भी आंदोलनकारी सक्रिय भाग नहीं ले पाए थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रहे कुल 10 प्रश्न जो अभी तक मैंने अपने वीडियो से ढूंढे हैं। हो सकता है कि 2-4 और भी प्रश्न हो जो मैं अभी नहीं ढूंढ पाया हूँ। और जैसा कि आप प्रश्नों की प्रवृत्ति देख रहे हैं, प्रश्नों का लेवल देख रहे हैं, ये काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था इस बार हिस्ट्री से। अब आइए हम उन 12 प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा जो फेसबुक पर ग्रुप है दीपक कुमार चौधरी यूट्यूब फैमिली, उसके डिस्कशन से आए हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। और इस प्रश्न में इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ये प्रश्न सत्येंद्र कुमार यादव जी द्वारा 20 मार्च 2020 को ग्रुप में पूछा गया था। प्रश्नों के डिस्कशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? अब देखिए इस प्रश्न में लगभग 99% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वो रामप्रसाद बिस्मिल को टिक कर देते हैं। लेकिन अगर प्रश्न को आप फिर से ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर रचयिता पूछे, यानी कि इसको किसने लिखा है, मतलब इसकी किसने रचना की है। तो वास्तव में इसके रचनाकार हैं बिस्मिल अजीमाबादी। और वास्तव में ये प्रश्न 11 अगस्त 2020 को मेरे ही द्वारा ग्रुप में पूछा गया था। हालांकि 4 लोगों ने इस क्वेश्चन को वोट किया था, महात्मा गांधी जो कि गलत था, और शायद रामाशंकर जी से डिस्कशन के संदर्भ में मैंने उन्हें बताया था 3 प्रमुख नारों के बारे में जो प्रयोग तो किसी और के द्वारा किए गए लेकिन उनके रचनाकार कोई और थे। जैसे भारत छोड़ो का नारा प्रयोग में लाए महात्मा गांधी, लेकिन इसके रचनाकार है मेहर अली। उसी तरह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है से प्रयोग में लाए रामप्रसाद बिस्मिल, जबकि इसके रचनाकार है बिस्मिल अजीमाबादी। उसी तरह इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो असेंबली में बम फेंकते समय दिए थे भगत सिंह, जबकि इसके वास्तविक रचनाकार है हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। और फिर से ये प्रश्न भी सत्येंद्र कुमार यादव के द्वारा ही पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। और फेसबुक ग्रुप में 16 मार्च 2020 को ये प्रश्न भी मेरे द्वारा ही पूछा गया था और इसके कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/20 भाग। और फिर से ये क्वेश्चन 22 मार्च 2020 को सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा ही पूछा गया था और सिर्फ इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से कम 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ल। और फिर से ये प्रश्न भी इसी एक्सप्लेनेशन से पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चंपारण। और फिर से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और फिर से ये प्रश्न भी सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा ही पूछा गया था 17 मार्च 2020 को। इस प्रश्न के कमेंट सेक्शन में आप जाके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम। हालांकि ये इनडायरेक्टली प्रश्न है लेकिन ये भी ग्रुप में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्री कृष्ण सिंह।
और ये प्रश्न भी 4 नवंबर 2020 को मेरे ही द्वारा ग्रुप में पूछा गया था। और अंतिम प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जैन धर्म। और देखिए 10 अक्टूबर 2020 को ये प्रश्न भी ग्रुप में मेरे ही द्वारा पूछा गया था। तो इस तरह से ये कुल रहे 22 प्रश्न जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे यूट्यूब वीडियो या फेसबुक ग्रुप से पूछा गया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे।